नमस्कार। कन्या राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि है। सन 2024 में इनके लिए कैसा रहने वाला है, एक एक शब्द आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि ये वीडियो बार बार सुनने को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान दें। बहुत अच्छे समाचार भी आपको सुनने को मिलेंगे और एक दो बातें जिन पर विशेष ध्यान देना है, किस किस महीने में आपको क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या हानि हो सकती है, उस पर विशेष चर्चा होगी। कन्या राशि, इसका स्वामी बुध, इनको कई बार निर्णय लेने में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि होती है। अभी दिसंबर और जनवरी का जो महीना है, चतुर्थ भाव में सूर्य 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक इनके चतुर्थ भाव में सूर्य रहेगा और मंगल उसका साथ देगा। तो दोनों अति तापी ग्रह, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट आपके चतुर्थ भाव में आपको अशांत करेंगे। घरेलू समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। कुछ विवादों से आपका संबंध रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह क्लेश तथा घर में अशांति का माहौल बनाता है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर पूरे वर्ष सब अच्छा ही है, परंतु अष्टम भाव में सूर्य 13 अप्रैल से 14 मई तक आपके लिए अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि सूर्य द्वादश भाव का स्वामी होकर उच्च राशि में बृहस्पति के साथ होगा सूर्य। इसीलिए आपके लिए मैरिज लाइफ को कष्ट देता है, दाम्पत्य जीवन के लिए कष्टकारक माना जाता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये एप्लीकेबल होता है फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक और प्लस पॉइंट, जब 14 मई तक आपके लिए समय कष्टकारक रहने वाला है, तो इसी के बीच में एक बहुत सुंदर खबर क्या आ रही है कि 4 तारीख से पहले यानी कि 4 मई से पहले आपके लिए बड़े अच्छे अवसर भी आएंगे। 30 तारीख को, अप्रैल की 30 तारीख की रात को ही आपका जहां सूर्य के साथ बृहस्पति होगा, वही बृहस्पति वृषभ राशि में आएगा और कन्या राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसके अलावा और प्लस पॉइंट क्या है, आपके ऋण, रोग और शत्रुओं का स्थान 6ठा भाव, वहां पर शनि शश योग बनाता है। साथ में मूल त्रिकोण राशि में इतनी मजबूत स्थिति में शनि आपके लिए वरदान बन करके आएगा। 50% काम तो आपके शनि के 6ठे स्थान में होने के कारण स्वयं ही हो जाएंगे, और ये स्थिति 25 मार्च 2025 तक आगे तक के लिए रहने वाली है। हम बात कर रहे हैं 2023 में, लेकिन आपको फल 2025 मार्च तक प्राप्त होगा। ऐसा ग्रह आपके लिए अनुकूल चल रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कन्या राशि पर केतु गोचर में 31 अक्टूबर 2023 को आए हैं। पेट का रोग, इन्फेक्शन, अशांति, तनाव तथा दाम्पत्य जीवन को बाधक बनाता है। इसीलिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी भी थर्ड पर्सन की एंट्री या इंटरफियर या दखल या इनके बीच में फैसले कराने के लिए थर्ड पर्सन आए तो वो अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। आपको अपने घरेलू मैटर, हस्बैंड वाइफ के बीच का जो तनाव उत्पन्न करने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा, एटलीस्ट यू हैव टू सॉर्ट आउट योर पर्सनल प्रॉब्लम। क्योंकि जब राहु केतु कन्या और मीन पर चल रहे होंगे तो बोथ पर्सन, कन्या और मीन दोनों के पति पत्नी दोनों आपस में टकराव या संबंध विच्छेद, झगड़े, अशांति, तनाव
उत्पन्न कराता है। इस वीडियो के बनाने का सबसे खास उद्देश्य, जो मकसद है, वो यही है कि परस्पर प्रेम, सौहार्द और अच्छा सामंजस्य बना रहे। उनको आपस में पारिवारिक जीवन में कोई तनाव, अशांति, चिंता या कोई भी विवाद ना हो, न्यायालयों में विवाद ना जाए, झगड़े ना हो और उनकी संतानों के ऊपर बुरा असर ना पड़े। शास्त्र कहता है, जब माता पिता के बीच में तनाव, अशांति, झगड़े या इस टाइप की विवाद, तलाक संबंधी झगड़े चलते हैं, तो उनकी जो संतानें हैं उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे बच्चे ना तो नौकरी में मन लगा सकते, पढ़ाई में उनके जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो पूरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती। इसीलिए और भी अच्छी बात यह है कि आपको काफी पॉजिटिव ग्रह पूरे वर्ष में मिलेंगे। सबसे बड़ा बृहस्पति आपके भाग्य स्थान को प्रबल करने के लिए पूरे साल सुख देगा, मान सम्मान देगा। शनि पॉजिटिविटी देने के लिए छठे स्थान में आया है, तो आपको 25 मार्च 2025 तक आपके कार्यों में विघ्न डालने वाली जो ताकतें हैं या शक्तियां हैं उनको नष्ट करेगा। कारण क्या है? शास्त्र कहता है, त्रिकटे एकादशी शनि सर्वारिष्ट निवारणम। आपके सभी अरिष्टों को, पापों को, ताप, संताप, बीमारी, रोग, चोट, ऋण, रोग, शत्रु, सब का विनाश करने वाला अकेला शनि आपके लिए सब सुख प्रदत्त दायक है तथा वरदान सिद्ध होगा। ऐसा ग्रह और नक्षत्रों का जो गणित है वो बताता है। इसके अलावा देखिए और नई बात सुनिए, जिनका हस्त नक्षत्र हो और वो युवा अवस्था में अभी चल रहे हों और कन्या राशि हो, तो अभी उनकी राहु की महादशा युवा अवस्था में चल रही होगी, तो वो उनके लिए शुभ फल प्रदान करेगी और बृहस्पति दशा वरदान सिद्ध होगी 16 वर्ष की। शनि ऋण, रोग, शत्रु, कष्ट, परेशानी, चिंता जरूर देता है, लेकिन आपके अपने पराक्रम से आप उनको सब कुछ सुलझा सकते हैं, समस्याओं को। इसके अतिरिक्त जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिए होंगे उनका इस समय राहु की दशा चल रही होगी युवा अवस्था में, क्योंकि सूर्य 3-4 साल रहा और उसके बाद 10 साल चंद्रमा और मंगल 7 साल, तो युवा अवस्था में लगभग 20-21 साल की उम्र के बाद राहु की दशा चलती है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों की 18 साल में वो सेट हो जाते हैं राहु की महादशा में। उसके बाद 16 वर्ष उनके लिए बृहस्पति अत्यंत शुभ और वरदान देते हैं। शनि उनके लिए संघर्ष के साथ जीवन को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं। निर्भर करता है कि आपका लगन कौन सा है। उसके बाद बुध की महादशा 17 वर्ष। इसके अलावा आपका जो चित्रा नक्षत्र है वो बड़ा दिलचस्प है, और क्योंकि भगवान की कृपा से हनुमान जी भी इसी नक्षत्र में उत्पन्न हुए थे, जन्म लिया था, प्राकट्य हुआ था उनका। तो देखिए चित्रा नक्षत्र का 21 साल की उम्र तक राहु की दशा समाप्त हो जाती है। 21 और 16 37 साल की उम्र तक चित्रा वालों की इस समय बृहस्पति की दशा शुभ फल प्रदान कर रही है। किसका क्या लग्न है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये मानकर चलिए कि आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। शनि की दशा भी लग्न के अनुसार अच्छा ही फल प्रदान करेगी। ये आपके लग्न के ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने ये सभी जो फल बताए हैं ये आपके लिए शुभ और अच्छे फलीभूत होंगे। बुध की महादशा कन्या राशि के लिए कभी भी खराब फल नहीं देती, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।